तुम्हारी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, K20 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर चावला। और आज जो मैं मौजूद हूं बहुत बड़ी शख्सियत, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान और पाकिस्तान की जान यूसुफ पाकिस्तानी साथ इस वक्त मैं मौजूद हूं। तो आइए से जानने की कोशिश करेंगे जो पाकिस्तान के बदलते हुए हालात हैं, जो महंगाई है, क्योंकि महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा आवाम परेशान हुई हुई है। इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है, ये किस तरीके से पाकिस्तान का मुस्तकबिल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। सर मेरे नाज़रीन को बताइए कि इस वक्त हालत जो चल रहे हैं, आप क्या बोलते हैं सर इस बारे में? इसके लिए सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि या तो सब्र करो, या फिर जो सब्र तो सबने करा हुआ, खामोशी तो इख्तियार करी हुई है। तो जब बच्चे को भूख लगती है तो माँ के सामने बच्चा रोता है, तो फिर माँ भी दूध पिलाती है। भूख लगती है तो बच्चा बोलता है। तो बात ये है कि इस टाइम पे आवाम को अपने हुक्मरानों के सामने बोलना पड़ेगा कि हमारे रोज़गार का बंदोबस्त करो, हमारे ज़िंदगी का बंदोबस्त करो, ताकि हम अपनी एक ज़िंदगी गुजार सकें। खाली हुक्मरानी मकसद नहीं होता, आवाम के हकूक़ भी होते हैं। अगर जमहूरियत है तो जमहूर के भी हकूक़ होते हैं। ये इसके लिए मैं तो कहूँगा कि जब तक हमारे हुक्मरान आवाम के ऊपर पूरी तवज्जो नहीं देते और इनके लिए कोई अच्छे फ़ैसले नहीं करते मुआशी तौर पे, कुछ वो तो ज़ाहिर है जिनके पास इख्तियार है, मेरे पास होता तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई फ़ैसला कर देता मैं, लेकिन मेरे पास इख्तियार नहीं है। आप क्या समझते हैं जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज चल रही है, उस पॉलिसीज के मुताबिक तो आवाम बेरोजगार हो गई है, नौजवान नस्ल बेरोजगार हो गई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये रोजगार पर किस तरीके से इनका रोजगार बहाल हो सकता है सर? सच कहूँ झूठ कहूँ सर बिल्कुल सच बोलिएगा सर। मौजूदा हुकूमत काम में लगी हुई है। हाँ, कोई ये ना बोले कि मौजूदा हुकूमत काम नहीं कर रही। देखें, हमारी भी नज़रें हैं कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, लेकिन इसमें रुकावटें डाली जा रही हैं। रुकावटें भी हमारे अपने ही डाल रहे हैं, जो कहते हैं कि हम सादक और अमीन हैं। उन सादक और अमीनों ने जो ना मुल्क के अंदर हालात ख़राब करके रखे हुए हैं, जिसकी वजह से सरमायादार पैसा नहीं लगाता और बाहर से सरमायादार नहीं आता। वजह कि जब आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं है तो कोई भी आपके पास पैसा लगाने नहीं आएगा। तो ये सारा क्रेडिट जो ना मेरी तरफ से, और आवाम को भी ये जान लेना चाहिए कि आज जो बेरोज़गारी और जो मुल्क के अंदर जो बदअमनी है, वो हमारे जो सादक और अमीन साहब हैं, ये उनकी मेहरबानी है, जो लोगों को मना करते हैं कि यहाँ ना पैसा लेकर आना, और यहाँ के लोग चोर हैं, यहाँ से लोग अपना पैसा लेके चले गए हैं, और तुम लोग जो ना यहाँ पर इस आवाम के लिए कोई रोज़गार तुम पैदा नहीं करना। तो ज़ाहिर है जब मैं बोलूँगा मेरा बेटा ख़राब है तो अपना बाहर का कोई आएगा पैसा लगाने के लिए, या मेरी कोई, तो यही हिसाब है। जब तक मुल्क के साथ वफादारी नहीं होगी, मुल्क के हालात कभी भी बेहतर नहीं होंगे। सर मैं सिंध की बात नहीं करूंगा, मैं पंजाब की बात नहीं करूंगा, मैं खाली कराची की बात नहीं करूंगा, मैं खाली कोरंगी की बात करना चाहूंगा आपसे। छोटी सी कोरंगी के रोड्स वगैरह, इतना आप भी माशाल्लाह कोरंगी के रिहायशी हैं, आपको पता है कि यहाँ के मामला क्या है। ना लाइट है, ना बिजली है, ना पानी है, और रोड यहाँ पे इतना ख़राब है कि समझ में नहीं आता बंदा किसको बोले जाके। इदारे क्या यहाँ पे सो रहे हैं, जो इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं? सर मेरी बात सुने, बात ये आती है कि जब आपके पास सिस्टम ही आपका सारा ख़राब हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, बस ये दुआ करें कि मुल्क के मामलात जो ना बेहतरी की तरफ आएँ। हमारा हर बंदा बेरोज़गार होता जा रहा है। अगर रोड नहीं है तो उसकी वजह से भी मसला ख़राब है, रोज़गार नहीं है, रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है तो रोज़गार नहीं है, मेन बुनियादी चीज़ें हमारा गैस है वो नहीं है, पानी नहीं है। तो जब ये चीज़ें मेन बुनियादी नहीं है तो फिर आप ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं? यहाँ तो पूरे पाकिस्तान का मसला है, खाली सिर्फ कराची का मामला नहीं है। और कराची के लिए रही बात, तो जब कराची जैसे शहर के अंदर लोग परेशान हैं तो बाकी पाकिस्तान का क्या हाल होगा? सोचने वाली बात तो ये है कि जब कराची के अंदर बेरोज़गारी है, जो कराची सबका बाप है, हब है, माँ है, सबको पता है, जब इसके बच्चे परेशान हैं बेरोज़गारी की वजह से, तो बाकी पाकिस्तान के क्या हालात हैं ये अल्लाह बेहतर जाने, और जो लोग हैं वो खुद उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं आज हमारी कौम कहाँ खड़ी हुई है। आने वाले वक्त को आप कैसा देखते हैं सर, ये बताइएगा? आने वाला वक्त जी, मुझे तो, मैं अभी फ़िलहाल मुश्किल आसानियाँ दोनों बोल सकता हूँ मैं। फैसले अच्छे हो गए कौम के लिए तो इंशाल्लाह आसानी है, और ऐसे रहा तो फिर टोटल अंधेरे हैं और बेरोज़गारी है और जिंदों का कब्रिस्तान है। और ज़िंदा लोग जो ना वो ज़िंदा तो हैं, चल फिर रहे हैं, लेकिन ख्वाहिश नहीं है तो मुर्दा है। नाज़रीन माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू यूसुफ पाकिस्तानी से हमारी हुई है। तो उनका यही कहना है कि जी जो सिस्टम है, सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमारे को। जो इस वक्त हालात पैदा हुए हैं, अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, बेरोज़गार लोग हुए हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, कोई जो है वो जॉब्स वगैरह नहीं है लोगों के पास, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं यार।
डकैतियां, सर डकैतियां यकीन करें इतनी वारदातें हो रही हैं कि यूट्यूबरों को अपनी किस किस को लोग उस तरह के टारगेट बना बना के मार रहे हैं। क्या होगा हमारा? सर मेरी बात सुने, मैंने ये सालों पहले ये बातें बोलना शोर करना शुरू कर दिया था कि बेरोजगारी का दूसरा नाम चोरी डकैती फाशी आम। जब आपके पास रोजगार नहीं होगा तो माँ भी बेचारी मजबूर है, अपना बेटा भी मजबूर है, शोहर भी मजबूर है। वो क्या करेगा जब उसके पास रोजगार नहीं होगा, पढ़ा लिखा वो बच्चा होगा, आखिरी में कहाँ करेगा वो? ज़ाहिर है वो कोई ना कोई मुआशरे में उल्टा सीधा काम करेगा। वजह उसको आगे कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही। अच्छा वो बेचारा जब कर लेता है तो सीधी सी बात है उसके लिए फिर मजीद मौत है। और उस बच्चों के लिए मेरी यही है कि बेटा अपनी ज़िंदगी ये 2 मिनट के लिए कभी भी दाव पे मत लगाना। मैं तो यही बोलूँगा आप भी कोशिश करें, हमारे जैसे लोग भी कोशिश करते हैं, मेहनत करें जित जो भी मिले, लेकिन वो चोरी डकैती से तो बेहतर होगी आपकी जान महफूज, आपकी इज्जत महफूज, आपका घर महफूज। जब आप महफूज हैं तो हर चीज़ इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आ जाएगी। और आप मेरे लिए दुआ ज़रूर करें, हम सब एक क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, मसले सबके लिए किसी एक के लिए नहीं है। तो चोरी डकैती ये भी कोई हल नहीं है। मैं इसके लिए भी अपने जो नौजवान हैं जो गलत रास्ते अपनाते हैं उनसे भी गुजारिश है कि ये 2 मिनट की बात आपको पूरी ज़िंदगी आपकी बर्बाद कर सकती है। तो लिहाजा ऐसे 2 मिनट वो ना अपने अंदर पैदा करें कि जो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। ये मेरी अपने पाकिस्तान के बच्चों के लिए और बहनों और बेटियों के लिए गुजारिश है कि अपने आप को और अपने दिमाग को संभल के चलें। इसी में जो ना इंशाल्लाह इम्तिहानों में आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन माशाल्लाह बड़ी अच्छी इनसे मुलाकात हुई और बड़ा अच्छा इनका ख्याल, इन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया। तो जो है नाज़रीन इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से हमारा काम होता रहेगा। K20 न्यूज़ को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयरिंग कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।